गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेट्स में टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या क्या होगा, तो इम्पटी सेट किसको कहेंगे, सिंगलटन सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, कौन सा सेट्स फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, और इक्वल सेट्स। तो ये सब सारा जो टाइप्स ऑफ सेट्स जो है एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड है। ये सब सारा जब आप अच्छे तरीका से डिफिनीशन जान जाएंगे तो एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का आपका सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेट, हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ सेट। सबसे पहला होता है नल सेट या इम्पटी सेट या वाइड सेट। कोई भी सेट है उसको नल सेट हम लोग कब कहेंगे, या इम्पटी सेट कब कहेंगे, या वाइड सेट कब कहेंगे। तो किसी भी सेट में जब एक भी एलिमेंट नहीं हो, ठीक है, कोई भी सेट में जब एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो उसको हम लोग नल सेट के नाम से जानते हैं, या इम्पटी सेट कहेंगे या वाइड सेट कहेंगे। किसी भी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं हो तो उसको हम लोग नल सेट या वाइड सेट या इम्पटी सेट कहेंगे। तो डिफिनीशन लिख लीजिए कि ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड एन इम्पटी सेट, एन इम्पटी सेट और ए नल सेट और वाइड सेट। इम्पटी सेट को ही हम लोग वाइड सेट भी कहेंगे या नल सेट हम लोग कहते हैं। इम्पटी सेट को कैसे डिनोट करते हैं, तो इम्पटी सेट को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं या दोनों तरफ करली ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है, फाई या दोनों तरफ करली ब्रैकेट। ये इम्पटी सेट को डिनोट करने का तरीका है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि क्वेश्चंस आपका कैसे रहेगा। क्वेश्चंस रहेगा कि ए आपका कोई सेट दिया हुआ है और आपसे पूछेगा कि बताइए ये इम्पटी सेट है या नहीं है, ये इम्पटी सेट है या नहीं है। तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा, या उसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। अब यहाँ पे आपसे कहा जाए कि इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि x सच दैट x लाइज बिटवीन 5 and 6, और यहाँ पे क्या है x के बारे में कि x है सो आपका नेचुरल नंबर है। अगर हम आपसे पूछें कि 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच का एक नेचुरल नंबर बताइए कौन सा नंबर बताएंगे। तो 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर इक्वालिटी नहीं लगा हुआ। अगर यहां पर इक्वालिटी लगा दिया जाता, दोनों में से कहीं या दोनों पर भी लगा दिया जाता, अगर यहां पे लगा दिया जाता और हम पूछते कि बताइए x का वैल्यू क्या होगा, तो 5। अगर यहां पे लगा दिया जाता तो क्या बोला जाता कि x का वैल्यू क्या होगा, 5 और 6। बट 5 और 6 के बीच में इक्वालिटी यहां पे नहीं लगा हुआ है, तो 5 और 6 के बीच का नेचुरल नंबर बताइए। तो आप बताएंगे कि एक भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट दिया हुआ है इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तब आपको क्या करना है, बस करली ब्रैकेट को दोनों तरफ से इस तरह से लिख के छोड़ देना है, या इसी को फाई लिखना है। तो इस तरह से जब आएगा तो आप कह सकते हैं कि ये इम्पटी सेट है। समझ में आ गया बात सब लोग को। क्वेश्चंस में रहेगा कि ये जो सेट है बताइए इम्पटी सेट है या नहीं है। तो आप देखिए इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर अगर इसमें कोई भी एलिमेंट आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इम्पटी सेट।
या नन वॉइड सेट और एक भी एलिमेंट नहीं आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। तो यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं आया तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फाई से। बोलिए कोई दिक्कत। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, बी मेरा है, ये भी आपका किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। अब आपसे कहा जाता कि इसको आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो टेबुलर फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो आपसे पूछा जाए कि दिस इंप्लाई x इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर -1। और रूट अंडर -1 का वैल्यू आपको क्या बताए थे, i, तो यहां पर प्लस माइनस i आ गया। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, x है सो आपका रियल नंबर है। लास्ट क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस किए थे, x कैसा नंबर है, रियल नंबर। ये कैसा नंबर आ गया, इमेजिनरी नंबर। तो क्या कोई भी एलिमेंट है सो इस कंडीशन को, मतलब कोई भी नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। कोई भी रियल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी में अगर आपसे पूछा जाए कि बी में कितना एलिमेंट होगा, तो आप क्या बोलेंगे, एक भी नहीं। ठीक है, बी में कितना एलिमेंट होगा, एक भी नहीं। कैसे हुआ ये सबको समझ में आया। बगल में यहाँ पे आप लोग भी नोट कर लीजिएगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर -1, और रूट अंडर -1 का वैल्यू क्या होता है, आई। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि प्लस माइनस आई, और ये है सो आपका कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। आपसे क्या कह रहा था, रियल नंबर के बारे में बात कर रहा था। तो कोई भी रियल नंबर है सो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। सब लोग को बात समझ में आ गया। कोई भी रियल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी फाई आ गया। आप कह सकते हैं कि ये सेट है सो आपका एम्प्टी सेट है। हाँ, कोई भी सेट में एक भी एलिमेंट आ जाए या एक से ज्यादा आ जाए, कम से कम एक भी एलिमेंट रहेगा तो उसको एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे, उसको नन एम्प्टी सेट या नन वॉइड सेट या नन नल सेट कहेंगे। तो एक नोट करके आप लिख लीजिए कि क्या नोट में लिखिएगा कि ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नन एम्प्टी सेट और ए नन वॉइड सेट। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक भी एलिमेंट अगर आपका हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नन एम्प्टी सेट या नन वॉइड सेट। इसको यहां तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए। सभी लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट में है सिंगलटन सेट। नाम से ही देखिए पता चल रहा है, सिंगलटन, सिंगल मतलब वैसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। तो डिफिनीशन में लिख लीजिए कि ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। कोई भी सेट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। नाम से पता चल रहा है सिंगल मतलब वन होता है, एक एलिमेंट के बारे में। ठीक है, तो सिंगलटन सेट जिसमें एक एलिमेंट होगा उसको सिंगलटन सेट कहेंगे। अब जैसे एग्जांपल में देखिए, यहां पर ए एक सेट है जिसका एलिमेंट है 5। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ए में कितने एलिमेंट है, तो एलिमेंट ए में एक ही एलिमेंट है, तो इसको सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे बी एक आपका सेट है, इसमें ए है एलिमेंट। अब बताइए कि इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि सेट बी में कितने एलिमेंट है, तो वन एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो इसको हम लोग सिंगलटन सेट कहेंगे। सी, अब यहां पर आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया और आपसे पूछेगा कि बताइए ये सिंगलटन सेट है या नहीं है। तो थोड़ा देख लेते हैं इस कंडीशन को क्या सेटिस्फाइड कर रहा है। एक्स के बारे में कह रहा है कि एक्स है सो आपका नेचुरल नंबर है और x का जो वैल्यू है 1 से 2 के बीच में है। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए यहां पर इक्वालिटी लगा हुआ है। अगर इक्वालिटी नहीं रहता और आपसे पूछता कि x है सो आपका नेचुरल नंबर है, तो 1 और 2 के बीच का नंबर बताइए कौन सा होगा, एक भी नहीं होगा।
1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। बट यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टू 1, तो x का जो वैल्यू होगा 1 है, और 1 क्या है, नेचुरल नंबर है, तो एक एलिमेंट हुआ ना। तो सबसे पहला कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा ना सेट बिल्डर फॉर्म में, कोई भी क्वेश्चंस में, तो आपको क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और टेबुलर फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका एलिमेंट क्या हो गया, 1 आ गया। अब आपसे इसमें पूछा जाए कि कितना एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट हो गया। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, डी है, यहाँ पे कह रहा है कि ए सच दैट ए इज एन इवन प्राइम नंबर। देखिए आपको बता चुके हैं, नंबर सिस्टम जब बता रहे थे तो वहां पे बताए थे कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे के सारे ऑड नंबर होते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, और यहीं से स्टार्ट भी होता है। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो आपका क्या है, इवन प्राइम नंबर है। और यहाँ पे कह क्या रहा है, इवन प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कहा जाता है कि इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर भी एक एलिमेंट है, 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 तो ये सारे क्या हो गए, सिंगलटन सेट। इस तरह के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। बोलिए, सब लोग को समझ में आ गया? नाम से ही पता चल रहा है, सिंगलटन सेट। जिसमें एक एलिमेंट सिर्फ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। सभी लोगों का हो गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या है? वैसा सेट जिसके एलिमेंट को आप काउंटिंग कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। और वैसा सेट जिसके एलिमेंट को आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं उसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे। फाइनाइट और इनफाइनाइट, इन्फिनिटी होता है ना, तो इन्फिनिटी, इनफाइनाइट से इन्फिनिटी, याद रखिएगा। तो फाइनाइट वैसा सेट जिसके एलिमेंट को आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो लिखिए ए सेट विच हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब आप जिसको काउंटिंग कर सकते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। जैसे अब एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर ए एक आपका सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि इस सेट ए में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो आप क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है। क्यों आप 5 बोले, क्योंकि आप काउंटिंग कर लिए, तो आप इसको काउंटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। जैसे B एक आपका दूसरा सेट है A, B, C। अब इसको आपसे पूछा जाए कि बताइए ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो आप इसको काउंटिंग कर सकते हैं। सेट B में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 3। तो आप क्या किए, काउंटिंग कर लिए, 1 2 3 काउंटिंग कर रहे हैं, कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में ही आपको दूसरा निकालने के लिए कहेगा ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। क्या निकालने के लिए कहेगा, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कोई भी फाइनाइट सेट है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, या इसी को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर। ये आपको प्रोबेबिलिटी में जरूरत पड़ता है। अब यहाँ पे किसी भी सेट का ऑर्डर क्या होगा या कार्डिनल नंबर क्या होगा, बहुत ही आसान है। उसमें जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है ना, वही उस सेट का कार्डिनल नंबर कहलाएगा या ऑर्डर ऑफ ए सेट कहलाएगा। क्या कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द सेट ए एंड इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ ए या ऑर्डर ऑफ ए। वो लिखा हुआ है, बहुत आसान। किसी भी सेट में, जैसे अगर इसी में आपसे कहा जाए कि सेट ए का बताइए ऑर्डर क्या है, तो सेट ए का ऑर्डर 5 हो गया। समझ में आ रहा है बात? या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए बताइए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए बताइए, तो कितना हो जाएगा, 5। सेट बी में क्या हो जाएगा, 3। क्यों हम बोल रहे हैं 3, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है बात?
इसी में फुल स्टॉप के बाद लिख लीजिए कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कार्डिनल नंबर। कोई सेट दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि कार्डिनल नंबर बताइए या ऑर्डर ऑफ सेट बताइए, आपको क्या करना है? जैसे एग्जांपल में देखिए, ए एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा इसका बताइए, देयरफॉर नंबर ऑफ ए मतलब ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, या इसको क्या कहेंगे? कार्डिनल नंबर ऑफ ए। और सिंपल नंबर एन का मतलब हो गया सेट ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितना है? 1, 2, 3, 4, तो यहां पे 4 लिखेंगे। है आसान। एक दूसरा सेट लेते हैं बी, ए बी सी डी ई एफ। आपसे पूछा जाए कि देयरफॉर नंबर ऑफ बी बताइए। अब इसी को आप नंबर ऑफ बी पूछ दे, ऑर्डर ऑफ बी पूछ दे, कार्डिनल नंबर ऑफ बी पूछ दे, बात तो एक ही है ना। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, तो यहां पे 6 लिख देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं सी। अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, देखिए। अब आपसे कहा जाए कि इसका कार्डिनल नंबर बताइए। इसका क्या कीजिए? कार्डिनल नंबर बताइए। तो कार्डिनल नंबर बताने के लिए या ऑर्डर ऑफ सेट बताने के लिए या नंबर ऑफ सी बताने के लिए, कार्डिनल नंबर ऑफ सी आपसे पूछ दे या ऑर्डर ऑफ सी पूछ दे, ठीक है, या नंबर ऑफ सी पूछ दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको पहले टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा। किस में लिखना होगा? टेबुलर फॉर्म में। अब यहां पे आपसे कहा जाता कि c इक्वल टू बताइए टेबुलर फॉर्म में क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x सच दैट x इक्वल टू y प्लस 1 है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहा है कि y है सो आपका प्राइम नंबर है और y का वैल्यू लेस देन 25 है। तो y आपका प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। अब देखिए, अगर हम 2 रखेंगे तो यहां पे आ जाएगा 3, ए रखेंगे तो यहां पे आ जाएगा 4, इसके जगह पे 5 रखेंगे तो यहां पे आ जाएगा 6, के जगह पे 7 रखेंगे तो यहां पे आ जाएगा 9। समझ में आ रहा बात? फिर उसके बाद 13 रखेंगे तो यहां पे आ जाएगा 14। 13 के बाद क्या होता है? 17, ठीक है, तो 17 रखेंगे तो यहां पे आ जाएगा 18। उसके बाद क्या होगा? 19, तो यहां पे आ जाएगा 20। इसके बाद फिर क्या होगा? 23, तो यहां पे आ जाएगा 24। यही आपका हो गया। क्यों? क्योंकि लेस देन आपका 25 था। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 9 हो गए। तो हम लोग क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ सी इक्वल टू 9, या कार्डिनल नंबर ऑफ सी इक्वल टू 9, या ऑर्डर ऑफ सी इक्वल टू 9। बोलिए, कोई दिक्कत? तो कोई भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, यानी कि दैट इज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहला क्या आया था? 3, उसके बाद क्या आया? 4, इसके बाद क्या आया? 6, उसके बाद क्या आया? 8। कैसे आया था? समझ में आया था ना? आपका जो प्राइम नंबर होता है 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 यहां पे रखेंगे तो 3, 3 रखेंगे तो 4, ठीक है, 5 रखेंगे तो 6, 7 रखेंगे तो 8, ठीक है। 7 के बाद फिर क्या होता है? 11 रखेंगे तो 12, 11 के बाद क्या होता है? 13 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 14। सबको समझ में आ रहा है? 13 के बाद क्या होता है? 17 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 18। 17 के बाद क्या होता है? 19 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 20, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है? 23, तो 23 रखेंगे तो 24। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। तो हम लोग क्या कहेंगे कि देयरफॉर नंबर ऑफ सी इक्वल टू 9। देयरफॉर नंबर ऑफ सी इक्वल टू 9। तो सभी लोग से कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट निकल जाएगा सभी लोगों को। यहाँ पे एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। यहाँ पर एन बी क्या हो गया? 6। यहाँ पर एन सी क्या हो गया? 9।
यहां तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोग कर लिए। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट किसको कहेंगे? वैसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब जिसके एलिमेंट्स को आप काउंटिंग नहीं कर सकते, उसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे। लिखिए, दिस सेट which has an infinite number of elements is called an infinite set. A set which has an infinite number of elements is called an infinite set. वैसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, ए एक सेट है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल नंबर को। तो नेचुरल नंबर अगर आपसे पूछा जाए कि कितना नेचुरल नंबर होता है तो आप क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट नंबर होता है। कैसे लिखेंगे? तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। तो डॉट 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 का मतलब क्या हो गया? इसके आगे भी बहुत सारा एलिमेंट्स है और कहां तक? इन्फिनिटी तक चला गया। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बी है। अब आपको कहा जा रहा है कि एक्स सच दैट x लाइज बिटवीन 1 and 2 और कॉमा देकर के लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आर का मतलब क्या बताया थे? रियल नंबर। अब बताइए कि आपसे क्वेश्चंस में क्या कहेगा ना कि इसी तरह का क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा। अब जनरली क्वेश्चंस जब पूछता है ना तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा? उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और आपसे पूछेगा कि बताइए ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट। तो जिसके एलिमेंट्स को आप काउंटिंग कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट होगा, जिसके एलिमेंट्स को आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं वो इनफाइनाइट सेट होगा। जैसे अब यहाँ पे क्या कह रहा है? 1 x लाइज बिटवीन 1 and 2 और x क्या है? रियल नंबर है। तो दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होता है, ये तो आप 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, समझ में आ रहा है बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बीच के जितने भी सारे एलिमेंट हैं आप उसको काउंटिंग नहीं कर सकते, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सी मेरा एक सेट है, x सच दैट x इज ए लाइन इन ए प्लेन। एक प्लेन में आप कितने लाइन खींच सकते हैं? तो एक प्लेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस खींच सकते हैं। यही आपका बोर्ड जो है एक प्लेन है और आपसे कहा जाए कि इसमें कितना लाइन खींच सकते हैं, कैसा लाइन आप खींच रहे हैं उससे मतलब नहीं है। किसी प्लेन में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस खींच सकते हैं। तो ये एग्जांपल किस चीज का हो गया? ये एग्जांपल है सो आपका इनफाइनाइट सेट का हो गया। सबको समझ में आ गया? यहां तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए। यहां तक सब लोग कर लिए। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स कब कहेंगे? दो सेट्स आपको दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इक्वल सेट्स है या नहीं है। तो आपको क्या करना है कि ए का हर एक एलिमेंट अगर बी में है और बी का हर एक एलिमेंट ए में है तभी हम कहेंगे कि सेट ए और बी इक्वल सेट्स है। सबको समझ में आ गया? दो सेट दिया हुआ रहेगा और आपसे कहेगा कि ये बताइए ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स है या नहीं है। तो आपको क्या देखना है कि ए का हर एक एलिमेंट बी में है या नहीं है और बी का हर एक एलिमेंट ए में है या नहीं। अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी का हर एक एलिमेंट ए में है तब हम कहेंगे कि ए और बी दोनों इक्वल सेट्स हैं। देखिए डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल if every elements of set A is a member of set B and every element of set B is a member of set A. A का हर एक एलिमेंट सेट B का मेंबर होना चाहिए और B का हर एक एलिमेंट सेट A का मेंबर होना चाहिए, तभी आप दो सेट A और B को इक्वल सेट कह सकते हैं। तो पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए कि अगर आपका दो सेट इक्वल सेट है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A इक्वल टू बी। और दो सेट A और B इक्वल नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे? A नॉट इक्वल टू बी। समझ में आ रहा है सब लोग को?
अगर दो सेट आपका इक्वल है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, A इक्वल टू B, और दो सेट इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, तो इसको क्या लिखेंगे, A नॉट इक्वल टू B। जैसे इसको एग्जांपल से देखते हैं। यहां पर एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1 2 6 7। एक दूसरा सेट B है, इसके जो एलिमेंट है 6 1 2 7। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए सेट A और सेट B इक्वल सेट्स है या नहीं है। तब आप देखिए यहां पर सेट A में 1 है तो B में भी 1 है, A में 2 है तो B में भी 2 है, A में 6 है B में भी 6 है, A में 7 है B में भी 7 है। तो A का हर एक एलिमेंट B में है और B का हर एक एलिमेंट A में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स। A और B कैसा सेट्स है, इक्वल सेट। तो यहां पे लिख लेंगे कि देयरफॉर A इक्वल टू B। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर P एक सेट है 1 2 और दूसरा सेट Q है। ये देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये क्या है, टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा। अब यहां पर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखिएगा तो यहां पे क्या कह रहा है कि x लाइज बिटवीन 1 एंड 3, और इधर क्या कंडीशन दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू i। i का मतलब क्या बताए थे, इंटीजर। अब आप बताइए कि x का जो वैल्यू है क्या क्या होगा, 1 से 3 के बीच का नंबर इंक्लूडिंग 1। क्यों, 1 पर इक्वालिटी है, 3 पर इक्वालिटी नहीं है। अगर 3 पर इक्वालिटी होता, अगर 3 पे इक्वालिटी होता तो यहां पे हम लोग क्यों लिखते, क्या 1 2 3, नहीं, लेकिन यहां पर 3 पर इक्वालिटी नहीं है, तब क्यों हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 लिखेंगे, 3 नहीं होगा। तो इसको अगर टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो दिस इंप्लाइज Q इक्वल टू लिख सकते हैं 1 2। अब देखिए P में 1 2 है, Q में भी 1 2 है, तो P का हर एक एलिमेंट Q में है, Q का हर एक एलिमेंट P में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि P और Q आपका इक्वल सेट्स है। तो यहां पे लिख लेंगे कि देयरफॉर P इक्वल टू Q। एक और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड में C एक आपका सेट है X सच दैट X बिलोंग्स टू प्राइम, प्राइम का मतलब प्राइम नंबर का बात किया जा रहा है, एंड X लाइज बिटवीन 20 एंड 22। एक दूसरा सेट है D, ये भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, अल्फा सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहां पे दिया हुआ है कि अल्फा बिलोंग्स टू R, यानी कि रियल नंबर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि C और D इक्वल सेट्स होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम आपको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो टेबुलर फॉर्म में जब आप लिखिएगा तो मेरे को अब ये बताइए कि 20x का जो वैल्यू है 20 से 22 के बीच में, और इक्वालिटी भी दिया हुआ है, तो यहां पे हो गया 20 21 और 22। x का जो वैल्यू है क्या क्या हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, कोई दिक्कत। अब बताइए कि इसमें कोई प्राइम नंबर है क्या, नहीं प्राइम नंबर है। यहां पे क्या कह रहा है कि x है सो आपका प्राइम नंबर है, और इसमें कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो आपसे अगर बोला जाता कि आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखिए तो आप क्या लिखते हैं, एम्प्टी सेट, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। अब डी में आइए, डी में क्या कह रहा है, डी में कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0 है। अल्फा का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या होता है माइनस बी, बी के जगह पे क्या है 1, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4a, और c के जगह पे क्या है 2/2a। 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया 4 इंटू 2 8, और यहाँ पे -1 -8 जब करेंगे तो -7, यानी कि -1 प्लस माइनस रूट अंडर -7/2। अब रूट के अंदर देखिए क्या आ गया, निगेटिव नंबर आया। पहले भी आपको बता चुके हैं सेट थ्योरी में
कि रूट के अंदर अगर आपका निगेटिव नंबर आ जाता है तो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। क्यों? तो रूट अंडर -1 का वैल्यू आई हो जाता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं आयोटा। क्या पढ़ते हैं? आयोटा। तो इमेजिनरी नंबर को हम लोग डिटेल में एक चैप्टर है 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें देखेंगे। बस अपना अभी इतना ही जानिए कि कभी भी रूट के अंदर निगेटिव नंबर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। तो आपसे, और यहां पे क्या कह रहा था? अल्फा क्या होना चाहिए? रियल नंबर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अल्फा का रियल वैल्यू बताइए तो एक भी बताएंगे क्या? नहीं। तो इसको अगर आप टेबुलर फॉर्म में फिर लिखेंगे तो ये भी तो आपका इम्पटी सेट हो गया। तो सी में भी एक भी एलिमेंट नहीं है और डी में भी एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो सी और डी क्या हो गया? सी और डी इक्वल सेट्स हो गए। अगर आपसे पूछा जाए कि सी में बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना, एक भी नहीं है, इम्पटी सेट, और इसमें भी इम्पटी सेट हो गया। ठीक है, तो दोनों क्या कहलाएगा? इक्वल सेट कहलाएगा। सबको ये बात समझ में आ गया? कभी भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जब आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किए तो C इक्वल टू क्या आ गया? इम्पटी सेट। यहाँ पर जब आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किए तो D इक्वल टू क्या आ गया? इम्पटी सेट। तो दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि देयरफॉर C इक्वल टू D। इसको क्या बोलेंगे? C इक्वल टू D। यहां तक कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। इसके बाद इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में अंतर क्या है? इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए और इक्वल सेट में कहता है कि ए में जितने भी सारे एलिमेंट है वो बी में होना चाहिए और बी में जितने भी सारे एलिमेंट है वो ए में होना चाहिए। दोनों में अंतर इतना ही है। तो दो सेट आपका क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट सेट। और इंपॉर्टेंट ये है कि आप फाइनाइट होना चाहिए, यानी कि उसकी एलिमेंट्स को आप काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि टू फाइनाइट सेट्स A एंड B आर इक्विवेलेंट इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। यानी कि दैट इज करके आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B या कार्डिनल नंबर ऑफ A इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ B। अब आपका एग्जांपल देखिए, यहां पर A एक सेट है 1 2 3 4 और B एक सेट है A B C D। ठीक है, अब आपसे कहा जाए ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट है या नहीं है, तो इक्विवेलेंट सेट होने के लिए क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B। तो यहां पे अगर आपसे दिस इंप्लाइड पूछा जाए कि नंबर ऑफ A बताइए तो इसमें कितना एलिमेंट है, तो 1 2 3 4, तो यहां पे 4 लिखेंगे। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ B कितना है, तो दिस इंप्लाइड नंबर ऑफ B कितना हो गया, तो 1 2 3 4, तो यहां पर भी 4। तो नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B है, तो ये दोनों सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। तो यहां पे कह सकते हैं कि देयरफॉर नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B, हेंस A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट्स। हेंस A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात ये निकल करके आ रहा है कि दो सेट अगर इक्वल सेट्स है तो इक्विवेलेंट सेट हो सकता है। दो सेट अगर इक्वल सेट है तो वो इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, बट दो इक्विवेलेंट सेट है तो वो इक्वल सेट होगा ये जरूरी नहीं है। तो इसको आप नोट करके लिख लीजिए कि इक्वल सेट्स ऑलवेज इक्विवेलेंट। इक्वल सेट्स जो होंगे वो क्या होगा? इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। बट इक्विवेलेंट सेट्स मे नॉट बी इक्वल। बट इक्विवेलेंट सेट्स मे नॉट बी इक्वल। इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल सेट्स हो ऐसा नहीं होता, बट इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल सेट्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में इक्वल होंगे, तो उसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे।
तो एक्सरसाइज 1.2 में इतना से ही सारा क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। तो आज क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। चलिए इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।